M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार झा। आज हम आपको ले चलते हैं जमुई, जहां नेचर विलेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा रोके जाने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को पत्र लिखते हुए यह सवाल उठाया, लोकतंत्र में तिरंगा यात्रा निकालना कहां गलत है? जमुई प्रशासन और जनप्रतिनिधि किस अधिकार से इसे रोकते हैं? क्यों बार बार परमिट मांगा जाता है? क्यों तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को एफआईआर की धमकी दी जाती है? क्या जमुई में पाकिस्तानी हुकूमत चल रही है? निर्भय प्रताप सिंह का कहना है कि इस रवैये से आम जनता सहमी और डरी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सरकार और प्रशासन क्या जवाब देता है। बोला था एसडीएम साहब को, उन्होंने कॉल करके बोला इस तरह के कोई घटना नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि बहुत घृणित है। राजनीतिक षड्यंत्र, आप किसी के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए, आप विधायक किसी को बनाने के लिए इस तरह से आप मैदान में नहीं उतर सकते हैं। लोकतंत्र का अपना गरिमा होता है। हर संगठन के हर लोगों के लिए ये यात्रा हम लोगों ने स्वागत किया है कि आप आइए और इस यात्रा को मजबूत कीजिए। जब ऐसे लोग आते हैं, उनके पार्टी के गठबंधन के लोग आते हैं, तो अपने गठबंधन साथी को फोन करते हैं या अपने लोगों को रोकिए, अपने अध्यक्ष को फोन करके रुकवाते हैं, जिला पंचायत स्तर के लोगों को प्रदेश से फोन कराते हैं जब जिला स्तर के कोई लोग जुड़ना चाहता है। इस तरह के निम्न घटना आप सब लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोगों ने बहुत कवर किया है, क्या मैंने कभी राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत कभी वोट मांगा है किसी से? कभी ये कहा है कि राजनीतिक रूप से मुझे मदद कीजिए? मैं वहां पर स्वतंत्रता सेनानी का गुणगान कर रहा हूं। आज हमारे देश के युवा हैं, वो नहीं जानते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रामधारी मंडल जी का क्या कंट्रीब्यूशन, नहीं पता है उनको। अगर पता नहीं रहेगा, आज के युवा डेटा से फीडेड है, माथा उसके माइंड राष्ट्रवादी विचार बढ़ाने के लिए तभी देश तक। मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग राजनीति के विरासत करेंगे, राजनीति में रहेंगे, तो ये लोग इतना डर रहे हैं। वंश और विरासत नहीं चलेगा, वंश और विरासत का कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। तो क्या गलत है? अरे संघर्ष और सियासत की चाहत होनी चाहिए। जो संघर्ष करेगा वही तो समझ पाएगा गरीबों की क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या है, कृषि में क्या समस्या है, लोगों महिलाओं का क्या समस्या है, बुजुर्गों का क्या समस्या है, जो दूर जंगल में क्या समस्या हो रहा है, कौन समझेगा? जो संघर्ष करेगा, लोगों के बीच में रहेगा। आप ऊपर से आते हैं और बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या समझेंगे कि सियासत कैसे होता है? तो इन सब लोगों को हम लोग, ऐसे लोगों के पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के खिलाफ, ये सब एक श्राप है। मैं आपको बता दूं, फोर्निया का बादाम है, उसको आप रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रम्प कभी सोते हैं तो 25% और जगते हैं तो 50% का टैरिफ लगाते हैं। क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ट्रम्प के अनुसार चलेगा? रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, पहले भी था, है और रहेगा। तो इनके कहने पर हम लोग नहीं ना चलेंगे। ये आप पेप्सी कोला बेचते हैं, कोको कोला बेचते हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा जरूरत के हिसाब से एक बॉडी का ज़्यादा, उसमें मात्र 200 ग्राम पीने पर उसमें शुगर कंटेंट है। आज अपना देश ओबेसिटी से लड़ रहा है, एक बहुत बड़ा संख्या ओबेसिटी के शिकार हो रहा है। इसमें 70% जो पैसा है सीधे अमेरिका को जाता है। अरे आप पैसा हमारे देश से लेकर के, इतना बड़ा कंज्यूमर 140 करोड़ का जनसंख्या है, और हम ही पर आप दिखाएंगे और हम उसके खिलाफ नहीं करें? तो गाँव हम लोग यहाँ पर स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि हम लोग मट्ठा पिए, क्यों कोको कोला पीते हैं, हम लोग लस्सी पीते हैं। अरे ये सब ऐसे देश हैं। ट्रम्प ऐसा एक 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था, मुसोलिनी का स्टेटमेंट। मुसोलिनी एक जानते फासिस्ट आदमी है जो फांसीवाद को प्रमोट करते हैं। उनका स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति ट्रम्प, वो अमेरिका का इकोनॉमिस्ट ने बोला था इंटरव्यू में कि एक इंडिया जो है हाथी की तरह है, एक बड़ा हाथी की तरह है, और इसमें जो ट्रम्प का ये टैरिफ का गेम चल रहा है, जो ट्रम्प कार्ड लोग बोलते हैं, इसको तो हम लोग बेवकूफ़ी कार्ड बोलते हैं, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। एक हाथी को चूहा पंजा मारने की तरह मात्र है।
आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ क्या डील करना है, भारत स्वतंत्र है और करेगा, हर देश को सम्मान करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप के दबाव में काम करेगा। 1971 की लड़ाई हुआ, 1999 की लड़ाई हुआ, हमारा रसिया हम लोगों के साथ खड़ा था। तब ये ट्रंप जो न्यूक्लियर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे उसके खिलाफ थे, यही इनके देश अमेरिका के खिलाफ था। 1971 में हमारे विपक्ष में था, पाकिस्तान को साथ दे रहा था। आज ये ट्रंप इनको लगता साथ है, आप जैसा हमारे साथ ट्वीट करेंगे हम भी आपके साथ उसी तरह से खड़ा रहेंगे। लेकिन रसिया के साथ हम कैसा संबंध रखें, कि भारत की कूटनीति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिसाइड करने वाले हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनके माध्यम। धन्यवाद। कौन से हैं, जांच होगी कि कौन किया, क्यों तिरंगा को रोका गया। ये जब लेटर जब उनको SHO CO वीडियो को भेजना था तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा, किसके प्रेशर में काम करे, किसके द्वारा लाए गए हैं। जिनको ना अपनी नौकरी की चिंता है, ना अपने भविष्य की चिंता है और पुरजोर लगे हुए हैं, ये गलत बात है।